सीए साहब मुझे अवगत कराएंगे कि जनता दरबार में किस प्रकार से भूमि विवाद का निपटारा आप करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को परिवादी के द्वारा भूमि विवाद संबंधित जो भी आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन में अंचल की तरफ से अंचल और थाना जो है वो अपने क्षेत्राधिकार में इसको संज्ञान लेते हुए और अपने विवेक से ज़मीन संबंधी जितने भी विवाद हैं उसका निपटारा जो है वो सीरियल वाइज करती है। अच्छा, जनता के लिए बताएंगे कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क वगैरह लगता है? जनता दरबार में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि किसी के द्वारा इस तरह का बात बोला जा रहा है तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है और इस तरह की यदि बात मेरे संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आवेदन जो है बिल्कुल हर एक परिवादी को जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्या लेकर आएंगे। यहाँ पर ज़मीन संबंधी जो भी विवाद हो उस विवाद का निपटारा हमारे स्तर से, थानाध्यक्ष महोदय के स्तर से, जो यहाँ इस स्तर से होना है वो यहाँ से होगा। और फिर इसके बाद यदि वो विषय न्यायालय का हो, यदि विषय ऊपर के स्तर का हो, वरीय पदाधिकारी को, उसी के अनुसार हम लोगों को निर्देशित कर देते हैं। अच्छा, सुनवाई कितने दिनों की बात होती है? जैसे कि आज शनिवार है, आज किसी ने आवेदन दिया तो शीघ्र ही सुनवाई होती है। सुनवाई के क्रम में सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आवेदन का प्रारूप कैसा है, आवेदन किस प्रकार का है, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। यदि आवेदन नापी संबंधित हो तो नापी संबंधित अंचल में उनका नापी शुल्क जमा करा के अंचल के द्वारा एक नापी का डेट निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद यदि यहाँ पर कोई ज़मीनी विवाद संबंधित मामला हो जिसमें कोई वैसा घटना घटने का कुछ वैसी आशंका हो तो हम लोग 107 की भी कार्रवाई करते हैं। कोई बहुत बड़ा मामला हो तो 107 के बाद 144 की भी कार्रवाई की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग मामला का वर्गीकरण कर लेते हैं कि वो मामला सामान्य मामला है, संवेदनशील है या अति संवेदनशील है। आप लोगों के यहाँ जनता दरबार में जब भी आते हैं किसी प्रकार की कठिनाई होती है, निष्पादन किया जाता है, सुनवाई होती है आप लोगों के मैटर पे? किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं? सर, मुझे एक जानकारी और अवगत कराएंगे कि अभी बाढ़ का समय चल रहा है और मेजरगंज थाना क्षेत्र के आपका जो है बसवीटा रसूलपुर बागमती किनारे बसे हुए लोगों को काफ़ी परेशानी है और कुछ सुनने को ऐसा आया कि वहाँ से घर भी उखाड़ करके दूसरे जगह बसेट किए गए हैं, तो क्या इसमें जानकारी अवगत कराएंगे? रसूलपुर बसबिट्टा में चूँकि पिछले 4-5 दिनों से जी कंटिन्यूस मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और उसमें जो भी नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा गया था जी, या जो यहाँ पर बारिश के वजह से जो पानी भर गया था तो उसमें पानी का स्तर तो फिलहाल अभी कम हो रहा है जी। पानी के स्तर का जैसे जैसे पानी का स्तर कम होते जा रहा है वैसे वैसे 1-2 घरों में हमने कटाव की समस्या देखी और 11 घर जो 24-48 घंटा पहले वहाँ से घर उखाड़ करके कुछ स्कूल में आए हैं, उसको वो 4 से 5 ऐसा घर है जो स्कूल में आए हैं। स्कूल भी हमने खुलवा दिया है जी। स्कूल का एक बिल्डिंग जो है, एक सेक्शन जो है वो हमने अध्ययन के लिए रखा है। दूसरे बिल्डिंग के कुछ कमरों को हमने वैसे विस्थापित लोगों के लिए दिया है जो वहाँ से अपना घर का सामान लेकर वहाँ पर आए हैं। चूँकि आपको संज्ञान में डाल दें कि अभी वहाँ पर स्कूल में कोई रह नहीं रहा है, कमरा वो लेकर अपना सामान वहाँ पर रख दिए हैं। कमरा का लॉक करके चाबी अपने पास वो रख लिए हैं। अभी कोई वहाँ पर ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन वो अपना सामान रखकर वहाँ पर चले गए हैं और वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और देख रहे हैं जिनका जहाँ पर घरारी का और भी कोई विकल्प है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये स्कूल में नहीं है, जो भयभीत हो रहे हैं, उन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? पिछले 3 से 4 दिनों में ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है जिनके पास जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। उनसे भी मैंने बात की, उनसे ये पता चला, पहले तो मैंने उनको ये प्रस्ताव दिया कि उन्होंने जब मेरे पास ये बात रखी कि सर अब हम लोग कहाँ रहेंगे, हमने बोला कि चूँकि स्कूल में कुछ रूम्स आपके लिए हम खुलवा देते हैं। स्कूल में उनके लिए रूम भी खुलवा दिया गया है। जिनको भी लग रहा है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, अपने स्कूल में आए, उनके स्कूल के कमरा जो है उनके लिए खोल दिया गया है, वहाँ रहें। इसके अलावा जिनका फूस का घर है, टाटी बाटी है, जो कच्चा मकान है, उनके लिए हमने पॉलीथीन की व्यवस्था की है, पॉलीथीन का वितरण कर दिया है। कितने लोगों तक अपनी पिछले 3 दिनों में कम से कम हम लोगों ने 100 से ऊपर पॉलीथीन वितरण किया है। आज भी जो है जनता दरबार के बाद हमको पॉलीथीन वितरण वहाँ पर वार्ड नंबर 4 से लेकर 9 के बीच में करना है। साथ में रसूलपुर में मैंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर अग्रिम में राशन की व्यवस्था के लिए भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया है। तो ये जो हमारी तरफ से जो है पॉलीथीन वितरण का कार्यक्रम, स्कूल में ठहराने की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था के लिए भी हमने बोल दिया है। क्या नाव की क्या व्यवस्था करवाना? नाव के लिए हमने बोल दिया है कि यदि किसी भी तरह का माल जाल को लेकर या किसी भी तरह को लोगों को लगता है कि वहाँ पर नाव का कोई भी वैसा व्यवस्था चाहिए तो उनके लिए मैंने बोल दिया है कि आप कभी भी
मुझे व्यक्तिगत स्तर पर पता है। मैंने फ्लड कंट्रोल रूम भी खोल रखा है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष मैंने रसूलपुर हाई स्कूल में खोल रखा है। उसमें हमारे राजस्व कर्मचारी और हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है। और मैंने साथ में ऊपर के स्तर पर हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को और समाहर्ता महोदय को इस बात से बराबर में सूचित भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर माहौल है, किस तरह पर यहाँ पर पानी का प्रवाह है, किस तरह से यहाँ पे पानी का उतार चढ़ाव बना हुआ है और किस तरीके से हम लोग को आगे क्या कदम लेना है, वो ऊपर से हम दिशा निर्देश भी लेते रहते हैं। सर सुप्पी भी आप ही के अंदर में आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर सोना खान के और अक्ता सोना खान और एक और है कोई आसपास में जहाँ पे जमला परसा। तो कुछ जानकारी वहाँ के लिए भी आप बताएंगे कि वहाँ नाव की समस्या, वहाँ के ग्रामीण का कहना है कि यहाँ नाव सिंगल नाव है और हम लोगों को उस पार जाने आने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो इस पर कुछ आपने सुझाव रखा है कि हाँ इस पर पहल किया जाए? सुप्पी में बड़हरवा पंचायत में जो जमला गांव है जी, मुख्यतः वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता आया है जी जी। लेकिन वर्तमान में 3-4 दिनों से मैंने देखा है कि चूँकि पानी का जमाव वही बागमती नदी की वजह से पानी का जमाव वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन अब पानी जो है बहुत कम हो गया है। आज सुबह ही मैंने देखा है। रहा बात नाव का, तो हो सकता है आपको गलत समाचार दिया गया है। वहाँ पर सरकारी रूप से मैंने निबंधन के रूप में 6 नाव की व्यवस्था की है, जिसमें से 2 नाव ऑलरेडी चल रहा है। बाकी 4 नाव की व्यवस्था, बाकी 4 नाव को इसलिए नहीं संचालित किया जा रहा है कि अभी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि भविष्य में इसकी कोई भी ज़रूरत होती है तो मेरे पास ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व नाव है और हमारे वरीय पदाधिकारी समाहर्ता महोदय के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है। ये किस घाट पर आपने अभी बताया कि जो 2 नाव चल रहा है वो किस घाट पे चल रहा है अभी? ये जमला घाट पे चल रहा है। जमला पे चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, सोना खान जो घाट है, सोना खान की घाट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या व्यवस्था? सोना खान में बरगनिया था जो अंचल के अंतर्गत आता है, तो बरगनिया अंचल अधिकारी से भी मेरी बात हुई थी। वहाँ पर भी मुझे पता चला कि वहाँ पर भी नाव की व्यवस्था कर दी गई है। सोना खान का वैसा क्षेत्र जो बरगनिया में आता है, चूँकि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, लेकिन सोना खान तो आपका अक्ता उत्तरी में है, पूर्वी में। अक्ता का वैसा क्षेत्र जो बरगनिया में आ रहा है, जो सामान्य रूप से भी प्रभावित है, वहाँ पर मेरे पास एक जो संज्ञान आया है, उसमें बरगनिया के अंचलाधिकारी महोदय द्वारा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। नाव वहाँ पे चल रहा है और यदि अक्ता का वैसा क्षेत्र जो सुप्पी अंतर्गत आता है और यदि इस तरह का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आता है तो इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था और इसकी भी कार्रवाई मैं सुनिश्चित रूप से करूँगा। थैंक यू।